अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का लेसन नंबर 8 सबक नंबर 8 है किसान। तो किसान के बारे में सभी ने सुना ही होगा। देखिए, तो आज मैं इस लेसन की रीडिंग करके एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, यानी समझा दूंगी। उसकी अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज मश्क वगैरह करेंगे। तो जिन बच्चों की रीडिंग या मतलब पढ़ने में वीक हों वो बच्चे अच्छी तरह से सुने, और जिनकी रीडिंग अच्छी हो बहुत अच्छी बात है, वो भी मेरी वीडियो देखकर रीडिंग सुन लें, ठीक है ना। तो देखिए, हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है, यानी हिंदुस्तान में जो ज़्यादातर गांव का हिस्सा है ना, यहाँ की 70% आबादी गाँव देहात में रहती है। ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है, यानी 70% आबादी जो है गाँव की है, और ज़्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं। गांव के जो लोग होते हैं खेती बाड़ी करने वाले लोगों को किसान कहते हैं। किसान अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है। वो साल भर खेती के काम में लगा रहता है, तरह तरह की फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ, चावलें, दाल, तिलहन, गन्ना, कपास, सब्जियां और फल फूल वगैरह। ये फसलें अलग अलग मौसमों में उगाई जाती हैं। चिलचिलाती धूप हो या रिमझिम बरसात या फिर कड़ाके की सर्दी, वो हर मौसम में अपने खेतों में काम करता है। यानी किसान जो होते हैं वो हर मौसम में काम करना पड़ता है उनको, हर मौसम में बेचारे काम करते हैं, कोई सा भी मौसम हो, सर्दी हो सख्त सर्दी में भी करते हैं, चिलचिलाती धूप हो या बरसात हो, वो अपने फसल उगाते हैं ताकि हम लोग सुकून से रह सके, अपना पेट भर सके, है ना। फसल बोने से पहले किसान खेत की जुताई करता है। खेतों की जुताई करने के लिए किसान पुराने ज़माने से ही हल बैल का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वो ट्रैक्टर और नई मशीनों का इस्तेमाल भी करने लगा है। खेत की जुताई करना यानी खेतों की मिट्टी को हम ऊपर नीचे करते हैं ना, किसान लोग उसको खेत की जुताई करना कहते हैं। यानी जब फसल उग जाती है उसको काट लेते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं किसान, उसकी मिट्टी को मिलाते हैं, तो उसी को जो है खेत जोतना कहते हैं। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो किसान इसमें बीज डालता है। फसल उग जाती है तो इसकी सिंचाई और निराई करता है। यानी अच्छी फसल जब खेत तैयार हो गई, मिट्टी ऊपर नीचे हो गई, मिट्टी में खाद वाद डल गई, तो उसके बाद क्या करते हैं किसान लोग, बीज डालते हैं। उसके बाद फसल उगती है तो उसमें सिंचाई करते हैं। सिंचाई करना यानी कि पानी डालना, और निराई करना यानी कि उसमें के जो घास फूस अगर कभी कभी उगाते हैं ना, जो फसलों को बर्बाद करते हैं, तो उनको काट पीट करते हैं, वो उसको निराई कहते हैं। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद भी डालता है, यानी अच्छी पैदावार हो, फसल अच्छी उगे, उसमें अच्छे अच्छे मतलब अनाज में ज़्यादा मतलब पैदावार ज़्यादा हो, उसके लिए वो क्या करते हैं, खेत में खाद भी डालते हैं। फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल करता है। सिंचाई, खाद और कीड़े मार दवाइयों पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो इसकी कटाई करता है और इसमें से अनाज निकालता है। उसी की मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांव और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती है। यानी जब फसल तैयार हो जाती तो फसल को काटता है ना, उसमें से अनाज निकालता है, और यही अनाज जो है हमारे लिए शहरों में गांव वगैरह में पहुंचती है ना, जिससे हम अपनी खुराक यानी हम अपना पेट भरते हैं। अगर ये लोग फसलें वगैरह नहीं उगाएंगे तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखिए फसल तैयार हो गई, अनाज निकाल रहे हैं ना, उसमें से भूसा अलग कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग देखिए पौधे लगा रहे हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर देखिए खेतों की ये कर रहे हैं ना, ये लोग हल चलाकर खेत की जुताई हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोग इनकी ज़िंदगी की अहमियत समझिए। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। किसान मवेशी भी पालता है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह। मवेशी यानी जानवरों को कह रहे हैं। ये लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी वगैरह पालते हैं। मवेशियों से हमें दूध, गोश्त और खाले जैसी कारामद चीज़ें हासिल होती हैं। बैल और भैंसे से किसान हल जोतने, गाड़ी खींचने और बोझ ढोने का काम लेता है। तो ये जो जानवर पालते हैं ना, तो वो भी उनसे वो जो है काम लेते हैं। जैसे अगर गाय और बकरी वगैरह पालेंगे तो इनसे जो है हमें दूध भी मिलता है ना, और गोश्त वगैरह भी मिलते हैं, और खाले भी उनकी मिलती है जो कारामद होती हैं। और बैल से और भैंसे वगैरह से ये लोग जो है किसान हल जोतने का काम लेते हैं, और क्या है, बोझ भी ढोते हैं, उससे ही जो है गाड़ी में लगाकर उससे बोझ की ढुलाई करते हैं ना। किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है। इसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। वो मोटे छोटे कपड़े पहनता है। इसकी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त से भरी होती है, यानी इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही मेहनत वाली होती है।
मेहनत और मुशक्क़त से भरी होती है। वो सादा, बिल्कुल सादा ही घर में रहते हैं, झोपड़ी सी बनी होती है, मिट्टी के घर होते हैं, कपड़े भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते इनके पहनने के लिए, और खाना भी वो बेचारे ऐसे ही खाते हैं। कभी वक्त पर बारिश न होने से इनकी फसलें सूख जाती हैं, कभी अच्छे बीज, खाद और सिंचाई की कमी की वजह से फसलों की पैदावार कम हो जाती है। इस तरह खेती बाड़ी में जितनी पूंजी और मेहनत वो लगाता है, उसका फ़ायदा उसे पूरी तरह नहीं मिल पाता। इसे खेती के लिए साहूकार और महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन अच्छी पैदावार न होने पर इससे कर्ज की अदायगी में दुश्वारी होती है और कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। इन्हें कभी कभी ऐसा होता है ना, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल सूख गई, तो उनकी पैदावार जो बर्बाद हो गई ना, तो इतने सारे पैसे भी लगाए थे उन्होंने, इतनी मेहनत भी कर रखी थी। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ में जो इनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और कभी कभी अच्छी बीज और खाद नहीं मिलते, मतलब नहीं होता, उससे फसलों की पैदावार कम होने से क्या होता है, उनकी इतना मेहनत भी करते हैं, उसका फ़ायदा उनको पूरी तरह नहीं मिलता। तो इसलिए उन लोग कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेने के बाद वो लोग कर्ज अदा नहीं करने से क्या होता है, साहूकार महाजन लोग जो है उनके ऊपर जो है वो सूद चढ़ाते रहते हैं, और वो बेचारे कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। तो अगरचे सरकार की तरफ से आजकल जो है किसानों को, अगरचे सरकार की तरफ से किसानों को सहूलतें भी दी जाती हैं, जैसे कम कीमत पर बीज और खाद वगैरह की फराहमी। सरकार सिंचाई के लिए नहरों के ज़रिए पानी और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली भी मुहैया कराती है। किसानों को बैंक से कम सूद पर कर्ज की सहूलत भी हासिल है। यानी अभी आजकल जो है सरकार किसानों को सहूलतें तो दे रही है, लेकिन उनके लिए इतनी सहूलतें जो नाकाफ़ी हैं। इन सहूलतों की वजह से किसानों की हालत तो में कुछ बेहतरी तो ज़रूर आई, लेकिन सच ये है कि किसान जितनी मेहनत करता है इस हिसाब से इसे सिला नहीं मिलता, यानी उसका बदला नहीं मिलता। जितनी मेहनत करता है वो रातों दिन लगा रहता है, और सुबह होते ही लोग जो है अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, लेकिन ये सुबह सुबह जो है अपने खेतों की देखभाल के लिए उठ कर आ जाता है कि कोई चिड़िया, कोई जानवर उसके खेत बर्बाद ना कर दे। पानी डालता है सुबह ही सुबह उठ कर, है ना। कितनी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी उनकी। वो इतनी मुशक्क़त के बावजूद खस्ता हाली की, यानी बदहाली की ज़िंदगी गुजारते, उनके हालात अच्छे नहीं हैं, खस्ता हाल है की ज़िंदगी गुजारता है। हमें किसानों का शुक्र गुजार होना चाहिए कि वो इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। तो ये हमारे लिए शुक्र की बात है ना, हमें तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए किसानों का। आजकल आप लोग देख रहे हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये बेचारे अपने लिए ही लड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग दुआ कीजिए कि बेचारे अपने आंदोलन में सफल हो जाएं। जिस मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी सुथरी बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस आंदोलन में जा नहीं सकते, कम से कम दुआ के ज़रिए उनका साथ दीजिए ताकि ये लोग कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मश्क शुरू हो रही है, ये लफ्ज़ और मायने, तो मैं पढ़ रही हूँ, तो आप लोग इसको सुनकर अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है ना। कि देखिए निशानी बनी है ना तोते की, तोते रटते हैं ना, रट के लफ्ज़ अल्फाज याद करते हैं, तो इसी तरह भी आपको जो है मैं पढ़ूँगी, आप लोग सुनकर इसको याद करके अच्छे से याद करके सुना लीजिएगा अपने उस्तादों को। ठीक है ना, अपने उस्ताद को, घर में अपने भाई बहनों को, बड़ों को। पेशा मखसूस काम, वो काम जो माश के लिए अख्तियार किया जाए, माश यानी कि पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पेशा। सिंचाई, खेतों, दरख्तों और बागों में पानी देना। निराई, खेत और बाग से घास फूस निकालना। निराई वो कहते हैं ना, खेतों में जब वो पेड़ पौधे छोटे घास फूस उग जाते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं, तो इसके लिए वो इनको निकालते हैं ना, उसको कहते हैं निराई। मवेशी, जानवर, गाय, बैल, भैंस वगैरह। मशक्क़त, कड़ी मेहनत। मशक्क़त का मतलब होता है कड़ी मेहनत। सैलाब, बाढ़, साहूकार, कर्ज देने वाला, महाजन, पैसा वाला, व्यापारी, यानी ये दोनों जो रहते हैं ये बहुत ज़्यादा सूद पर किसानों को जो है कर्ज देते हैं। सिला, बदला, खस्ता हाल यानी बदहाली। ठीक है ना। अब हम गौर करने की बात पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए गौर कर कीजिए, लिखा हुआ है। तो इस सबक से मुतालिक किसानों से मुतालिक ही ये बात है कि हमारा हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर गांव देहात का मुल्क है। यहाँ किसान की बहुत अहमियत है। पुराने ज़माने से ही हमारा मुल्क ज़रूरी पैदावार की वजह से खुशहाल मुल्क रहा है। इसी वजह से उसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इस खुशहाली का सहरा किसान के सर जाता है, इसलिए किसान का खुशहाल होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो वो हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। यानी कि मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए जो हमारे किसानों का भी खुशहाल होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो प्लीज़ हो सके तो किसान आंदोलन का
किसान आंदोलन का हिस्सा बनिए। अगर नहीं बन सकते हैं तो दुआ कीजिए उन लोगों के लिए। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उनका फ़ायदा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए आप लोग। और हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।